पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। मनोज कुमार, एक नाम जो सुनते ही दिल में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत कुमार कहलाने वाले इस महान अभिनेता और निर्देशक ने अपनी फिल्मों से न सिर्फ सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में अपने लिए खास जगह बनाई। वतन है वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक। मनोज सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी सिद्धांतों के पक्के थे। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बात। उनकी शादी कॉलेज के दिनों में शशि गोस्वामी से हुई, जिनके साथ उनका रिश्ता प्यार और सम्मान का प्रतीक था। चमन शोला बदन, पहलू में आ जाओ। आपातकाल में जब उनकी फिल्में बैन हुई तो उन्होंने सरकार से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। दुनिया एक नंबरी, तो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबर। यह उनकी हिम्मत और जुनून का सबूत है। उनकी सख्ती, उनका जुनून और उनकी नैतिकता, ये सब उन्हें खास बनाते थे। दीवानों से ये मत पूछो। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, उनकी यादें और उनकी फिल्में हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में। लेकिन मनोज कुमार का सफर आसान नहीं था। उन्हें इस सफर में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तारा बोले सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन एक तारा बोले। अगर हीरोइनों के साथ उनके रिश्तों की बात करें तो उनका ज्यादातर हीरोइनों के साथ बहुत ही सद्भावपूर्ण संबंध रहा। चमन शोला बदन, पहलू में आ जाओ। लेकिन कई ऐसे भी मौके आए जब विवाद की चिंगारी उठी। दुनिया एक नंबरी, तो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक। हीरोइनों को लेकर मनोज कुमार की एक खास बात हर किसी को हैरान करती थी। उनका जो व्यवहार था वह उनकी मजबूत नैतिकता और परिवार के प्रति सम्मान को दिखाता था। वे उसूलों के पक्के थे और उनका व्यक्तित्व बहुत ही गंभीर था। यहाँ तक कि वे रोमांटिक सीन में अपनी हीरोइनों को छूने से परहेज करते थे। ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सन्यासी, 10 नंबरी और क्रांति में उनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा, मनोज जी का अपना एक उसूल था। रोमांटिक सीन में भी वे मर्यादा नहीं तोड़ते थे। उस जमाने में ऐसा सोचना और करना बहुत बड़ी बात थी। पूरब और पश्चिम में उनके साथ काम करने वाली सायरा बानो ने बताया, वो सेट पर इतने संवेदनशील थे कि कई बार खुद ही चले जाते थे ताकि हमें असहज न होना पड़े। यह उनकी सादगी और सम्मान की भावना थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ एक विवाद जुड़ ही गया। साल 1972 में आई फिल्म शोर की शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जया बच्चन, जो उस वक्त जया भादुड़ी के नाम से जानी जाती थीं, और मनोज कुमार के बीच गहरे मतभेद हो गए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। दरअसल जया को फिल्म का ट्रायल शो न दिखाए जाने से गुस्सा आया। उन्होंने मनोज कुमार को गुंडा तक कह डाला और उनकी भारत कुमार वाली छवि को नकली करार दिया। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे उनकी नजरें और बार बार कपड़े ठीक करने को कहना अच्छा नहीं लगा। मनोज कुमार ने बाद में सफाई दी, ट्रायल शो सिर्फ एडिटिंग के लिए था, फिल्म अभी तैयार भी नहीं हुई थी। मैंने जया को गुड्डी देखकर चुना था, उनका किरदार मेरे दिल के करीब था। शोर फिल्म की एक और दिलचस्प कहानी है। मनोज उस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। वे शर्मिला टैगोर को लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर स्मिता पाटिल ने भी मना कर दिया। आखिर में उनकी पत्नी शशि ने सुझाव दिया कि नंदा से बात करें। नंदा ने फिल्म तो की, लेकिन एक शर्त रखी, मैं आपसे 1 पैसा नहीं लूंगी। प्यार का नगमा है,
मौजों की रवानी। मनोज ने बाद में कहा, मैं नंदा को फीस न दे पाने के लिए खुद को दोषी मानता था। उनकी यह मदद मैं कभी नहीं भूल सकता। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा। यह कहानी मनोज के संघर्ष और नंदा की दरियादिली को दिखाती है। एक और विवाद 1974 में रिलीज हुई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग से जुड़ा हुआ है। कुछ पता तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मौसमी चटर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौसमी उस वक्त गर्भवती थीं, जिससे शूटिंग का शेड्यूल प्रभावित हुआ। मनोज कुमार को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने फिल्म का मशहूर गाना हाय हाय ये मजबूरी मौसमी चटर्जी से छीनकर जीनत अमान को दे दिया। हाय ये मजबूरी, ये मौसम। मौसमी चटर्जी ने बाद में कहा, मैं बहुत दुखी हुई थी। वह गाना मेरे किरदार तुलसी के लिए बना था। हाय ये मजबूरी, ये मौसम। मनोज जी मुझसे इतने नाराज थे कि उन्होंने मुझे सिल्वर जुबली ट्रॉफी तक नहीं दी। लेकिन मौसमी चटर्जी ने यह भी कहा कि मनोज कुमार एक शानदार निर्देशक थे जो अपने उसूलों पर अडिग रहते थे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एक किस्सा साल 1981 की क्रांति की शूटिंग से जुड़ा हुआ है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले। हेमा तब नई नवेली दुल्हन थीं और धर्मेंद्र से शादी के ठीक बाद सेट पर पहुंची थीं। हुई समाशा, हुई समाशा, ले जा प्यार जरा। उन्हें एक विधवा का किरदार निभाना था, जिसके लिए सफेद साड़ी पहननी थी। लेकिन उसी दिन उन्हें रजिया सुल्तान की शूटिंग के लिए भी जाना था। हेमा मालिनी ने मनोज कुमार से कहा, मैं जल्दी शूट खत्म करना चाहती हूँ। यह सुनते ही मनोज का गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें लगा कि हेमा उनकी फिल्म को हल्के में ले रही हैं। उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी, लेकिन हेमा को सेट से जाने नहीं दिया। हेमा घंटों सेट पर बैठी रही। हेमा मालिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसके बावजूद वह कहती हैं, मनोज जी का फिल्म के प्रति जुनून देखकर मैं उनकी इज्जत करती हूँ। He is a wonderful film maker. इतना अच्छा पिक्चर बनाई है all these years. जितने भी बनाए उन्होंने। यह किस्सा मनोज की सख्ती और उनके काम के प्रति समर्पण का सबूत है। लेकिन मनोज कुमार का सभी हीरोइनों के साथ टकराव नहीं था। पूरब और पश्चिम में उनके साथ काम करने वाली सायरा बानो ने कहा, मनोज कुमार जी बहुत सहयोगी थे। उनकी मौजूदगी से सेट पर एक अलग ऊर्जा रहती थी। पत्थर के सनम और नील कमल में उनके साथ काम करने वाली वहीदा रहमान ने कहा, वह एक बेहतरीन इंसान थे। उनके साथ हर पल सीखने वाला था। शर्मिला टैगोर ने भी फिल्म सावन की घटा के दिनों को याद करते हुए कहा, मनोज जी की फिल्में देश के लिए थीं और वे हर किरदार को जीते थे। वतन है वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक। तो दोस्तों, यह थी भारत कुमार मनोज जी की जिंदगी की एक अनकही दास्तां। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या मनोज जी का सख्त रवैया सही था या उनकी हीरोइनों की मजबूरी को समझना चाहिए था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्ते।